नमस्कार मित्रों, एसपीजी ब्लॉगर यूट्यूब चैनल पर सभी का हार्दिक स्वागत है। आज फिर उपस्थित हुए हैं गौड़ राजवंश वंशावली के कुछ खास संस्मरणों के एक वीडियो के साथ। आज के वीडियो में ऐसे ऐतिहासिक संयोग के विषय में जिक्र करने वाले हैं जो शायद बहुत कम ही देखने को मिलता है। पिछले वीडियो में गौड़ राजा पृथ्वी देव जी के संदर्भ में काफ़ी कुछ बतलाया जा चुका है, लेकिन कुछ कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है जिसे आज के इस वीडियो में साफ करना चाहता हूँ। गौड़ राजा पृथ्वी देव जी महाराज के दो पुत्र सिंहदेव जी व कान्यदेव जी अमेठी में जाकर के बस गए और वहां के राजा हो गए। अब पृथ्वी देव जी के दूसरे पुत्र राजा सिंह जी नार रियासत के महाराज हो गए। अब नार रियासत में ही राजा सिंह जी के पुत्र राजा अजय सिंह जी भी हुए। फिर उनके पुत्र राजा पठार देव जी हुए और पठार देव जी के 7 पुत्र हुए, जिनमें सबसे ज्येष्ठ पुत्र बच्छराज जी नार रियासत के राजा हुए। तथा इन 7 भाइयों का नार रियासत में विभाजन हुआ, उसका विवरण इस वीडियो में बतलाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ये बताना चाहता हूं कि इसी समय अवधि कालखंड में लगभग राजा पृथ्वी देव के 2 पुत्र सिंहदेव व कान्यदेव पूर्व में अमेठी चले गए थे। उनके भी वंश में लगभग इसी कालखंड में वहां राजा हरहर देव हुए तथा उनके भी 7 पुत्र। वह ज्येष्ठ पुत्र का नाम भी वत्सराज ही था, जो अपने भाइयों समेत अजमेर चले गए सम्राट पृथ्वीराज चौहान के सामंत बनकर के, और वहीं पर केकड़ी, जूनिया, सरवाड़ आदि प्रांतों को उन्होंने जागीर के रूप में प्राप्त किया और वहीं पर बस गए और अजमेरा गोड़ कहलाए तथा वहां अपना राज्य कायम किया, जिसका विवरण पिछले वीडियो में बतलाया जा चुका है। लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं कानपुर देहात उत्तर प्रदेश के नार खास, जिसको नार कैंजरी भी कहा जाता है, जिसमें राजा बच्छराज के 7 भाइयों का विवरण दिया जा रहा है। किसे कहाँ की जमींदारी सौंपी गई, लीजिए ये विवरण निम्न प्रकार से प्रस्तुत है। घटनाक्रम का समय लगभग सन 1100 तथा 1150 के मध्य ही का आप मान सकते हो, जिस समय कन्नौज में गोविंद चंद गहरवार, विजय चंद गहरवार आदि का शासनकाल था, वही कालखंड था लगभग। नार रियासत के राजा पठार देव जी का जीवन काल 11वीं सदी के अंत तक इनकी रानी चंद कुंवर सिरसा के राजा भगवंत सिंह सोमवंशी क्षत्रिय की बेटी थी। इन रानी से 7 बेटों का जन्म हुआ, जिनका वर्णन करने से पहले राजा पठार देव के छोटे भाई एक हरहर देव भी थे, जिन्होंने अपने कानपुर ही देहात में ग्राम ज्योतिष सरैया व शिवली के पास है, कानपुर के पास, तथा तिगांव रूरा के पास, ये कानपुर देहात में ही है, वहाँ की जमींदारी संभाली। वहाँ वो चले गए। अब नार रियासत के जो राजा हैं पठार देव के लड़कों के विषय में बतलाने वाले हैं। इनके 7 पुत्र हुए थे। सबसे पहले ज्येष्ठ कुंवर बच्छराजू देव राजा नारखास, वो नारखास के राजा हुए। उसके बाद में इनके जो छोटे भाई थे उनको किस प्रकार से कहाँ की जमींदारी हासिल हुई, उसका विवरण इस प्रकार से। उनसे छोटे कुंवर बेजन देव जी ग्राम नहली में बैठे
वहाँ की जमींदारी उन्होंने प्राप्त की। ये झिंझक से नज़दीक है। कुंवर बलार देव ग्राम गाहिलों में इन्होंने अपनी जमींदारी को संभाला, जो रूरा के पास है। उनके बाद में कुंवर रावचंद्र देव ग्राम बाढ़पुरा में बैठे। उसके बाद में कुंवर धुंधसा ग्राम बनीपारा, जिनई बनीपारा जो कहते हैं, वहाँ पर उन्होंने 12 गांव जागीरी के पाए। ये भी रूरा के पास ही लगभग ये स्थान है, कानपुर देहात में ही आता है। उसके बाद में कुंवर मौनिक देव जी ग्राम कैंजरी में पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने जमींदारी संभाली और 5 गांव जागीरी के पाए। बल्कि वहाँ पर एक गांव का नाम मौनिक देव जी की कैंजरी आज भी वो कहलाता है। धुंधसा का बनीपारा भी कहलाता है ना। उसके बाद में कुंवर रसिक देव जी, ये सबसे छोटे पुत्र थे। इन्होंने ग्राम झिंझक में 48 गांव की जागीरी पाई। 48 गांव इनको झिंझक में जागीर के मिले। सबसे छोटे पुत्र थे ये रसिक देव जी। राजा बच्छराज का विवाह जिगनी के परिहार छत्री राव काशीराम की पुत्री चैन कुंवर से हुआ था। राजा बच्छराज व रानी चैन कुंवर से 2 पुत्र हुए। ज्येष्ठ कुंवर उत्तराधिकारी गोपाल चंद्र जी नार रियासत के राजा हुए और उनसे जो छोटे भाई थे कुंवर चाचकी देव जी, जो रावत की पदवी को पाकर के ग्राम अकारू झिंझक के पास में ही है, कानपुर देहात में, वहां उन्होंने जमींदारी कायम की। राजा बच्छराज ने सन 1140 के वर्ष में धर्मगढ़ में भगवान शंकर जी के मंदिर की स्थापना की एवं मंदिर निर्माण कराया। ऐसा एक वीडियो पहले भी धर्मगढ़ के किला नाम का जो वीडियो था जारी किया जा चुका है, जिसे वर्तमान में कस्बा रसूलाबाद कानपुर देहात में जानते हैं। राजा बच्छराज जी सन 1142 में देवलोक सिधार गए, ऐसा गौर छत्री बंसावली अभिलेख में बताया गया है। अभिलेख से ऐसा पता चलता है, ऐसी जानकारी मिलती है। इस प्रकार से ये सब विवरण है। इसको अगर घटनाक्रम को संक्षेप में इस तरह से थोड़ा सा हम समझ पाएं। राजा पृथ्वी देव गौड़ सन 901 यानी 10वीं सदी के प्रारंभ में देवलोक सिधार गए। इनके वंशजों की 2 शाखाओं ने, मतलब 2 रियासतों पर राज्य एक साथ करना शुरू किया। एक तो अमेठी में राजा सिंहदेव जी व कानदेव जी, जो इनकी बड़ी रानी के पुत्र थे, वहां पहुंच करके उन्होंने वहां का राज्यभार संभाला। दूसरे नार रियासत जो पैतृक थी, उस पर इनकी छोटी रानी के पुत्र कुंवर राजा सिंह का राज तिलक हुआ एवं राजपाट इन्होंने संभाला। फिर राजा सिंह के पुत्र अजय सिंह हुए, उन्होंने नार रियासत में राजा की पदवी धारण की। अजय सिंह के बाद में उनके पुत्र राजा हुए पठार देव जी, उन्होंने नार रियासत की गद्दी संभाली। इन्हीं पठार जी से बच्छराज समेत 7 पुत्र हुए, जिनका विवरण अभी हमने बतलाया है। इस प्रकार से इनके विषय में पूरी जानकारी गौड़ छत्री बंसावली अभिलेख में दर्ज की गई है। अब इसका किस प्रकार से थोड़ा सा समझने के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर मित्रों ये जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। जो चैनल पर नए आए हैं वो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, जिससे आगामी वीडियो की अपडेट्स उन तक पहुंचती रहे। धन्यवाद, नमस्कार।